फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक ऐसी फैमिली की कहानी है जो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक परिवार में 4 लड़कियाँ रहती हैं। उसके मात्र एक भाई रहते हैं। परिवार से थोड़ा वो सब गरीब टाइप के रहते हैं और उनकी बेटी चारों बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो एक अच्छे परिवार में उनकी बड़ी बेटी का शादी होता है। तो उस परिवार का अलग तरीके से शादी होके आते ही बहू को बोलने लगते हैं, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। ऐसे करके रट लगाती है उनकी सास। ऐसे करते करते उनके शादी के 4 साल बीत जाते हैं। कोई बच्चा नहीं होता है। उसके बाद उसकी सास अपने बेटे को कहते हैं, उसका पति के साथ अच्छा चल रहा था हर एक चीज़। बोलता है कि तुम दूसरी शादी कर लो, कि इससे कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि उससे डिवोर्स तक नहीं दिलवाता है, उस पत्नी को भी घर में ही रखता है। और उसको सांस निकालने लगती है। वो पैर हाथ पकड़ लेती है बड़ी बहू। बोलती है कि हम मुझे भी घर में रहने दीजिए, मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, कि मैं मन्नू की पत्नी हूँ। लड़का का मोनू नाम रहता है। ऐसे करके सविता घर में ही रह जाती है। वो लड़का किसी और लड़की से शादी करके ले आता है घर में। जब घर में आती है तो वो साइड से सब कुछ देखती रहती है। उसकी सास हर एक चीज़ करती है। जैसे वो भी बहू आती है गेट पर ही, उसका बहुत सारा काला जादू जो होता है वो सब करती है और बोलती है जल्दी से बस बच्चे कर लो, कि मुझे बच्चा ही चाहिए। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि आते आते क्या बच्चा बच्चा लगा के रखी हुई है। वो सुबह सुबह उठती है कॉफ़ी के लिए और बोलती है कि सविता मुझे एक कप कॉफ़ी दे दो, कि मुझे सुबह सुबह कॉफ़ी पीने की आदत है, नहीं तो मेरा सर दर्द होने लगता है। ऐसे करके वो बोलती है तो वो कॉफ़ी बना कर देती है। और वो अपने हस्बैंड के बारे में हर एक चीज़ बोलती है कि इस दिन इस कलर का शर्ट पहनते हैं, इस कलर का, ऐसे ऐसे करके बताती है। तो वो सोचती है कि इसे इतना चीज़ कैसे पता। तो बोलती है नौकरानी है ना, इसे सब चीज़ पता है, बहुत दिनों से है। तो बोलती है वो, तो बोलती है तो शादीशुदा है, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? तो ये बोल देती है इसका हस्बैंड मर गया। उसे उसका बाद में अकेले में उसका सिंदूर मिटाने लगती है। उतने में उसका एक दोस्त आ जाता है। दोस्त बोलता है उसकी बड़ी वाली वाइफ को, भाभी जी नमस्ते। तो ये बोलती है खुश रहिए। और तो ये इस सोच में पड़ जाती है कि इसे भाभी क्यों बोल रहा है। तो बोलता है कि मैं तो कन्फ्यूजन हो गई कि भाभी वो नहीं है। ऐसे करके तो फिर उससे पूछता है तो बोलता है। उसके बाद उसका दोस्त इसका अकेले होने का फ़ायदा उठाने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। एक दिन रात में भाग के अपने हस्बैंड के पास जाती है, बोलती है कि मोनू तुम उसे समझाओ, मेरे साथ वो ज़बरदस्ती करता है। ऐसे करके उतने में उसकी छोटी वाली वाइफ सुन लेती कि उसके साथ ज़बरदस्ती। ऐसे करके उसके दोस्त को घर से बाहर निकाल देती है। उसकी छोटी वाली वाइफ बोलती है कि तुम अभी घर से बाहर निकलो, तुमको मेरे घर में नहीं रहना है। ये सब चीज़ पे उससे बहुत डाउट होते रहता है। उसके बाद वो हनीमून के लिए बाहर चली जाती है, घूमने उमने के फिर घूमता उमता कहीं नहीं। दिन रात होटल में रूम में पड़े रहता है कि मुझे बच्चा चाहिए। ऐसे करके वहाँ से वो आती है तो इतने अपने सास को बोलती है कि कैसे घटिया इंसान है कि घूमने फिरने के अलावा सिर्फ बच्चा चाहिए बच्चा। जब इतना ही बच्चा का शौक़ है तो अनाथ आश्रम से बच्चे अडॉप्ट कर लेते। ऐसे करके वो बोलती है तो उसके सास कुछ नहीं बोलती है। और उसके बाद उसे डाउट होने लगता है। उसके बाद उस बड़ी वाली वाइफ के पास जाती है और बोलती है कि आप सही सही बताओ कि आप कौन हो, कि मैं किसी को नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद वो सब बात बताती है कि मेरा हर एक चीज़ अच्छा चल रहा था, मेरे पति के साथ ही अच्छा चल रहा था, कि बस मेरी सास ने ही शादी की, कि वो मेरा पति है, कि मेरी सास ने ही शादी करवा दी कि बच्चा नहीं हुआ। और दिन रात वो बच्चे तुम्हारा डिवोर्स हुआ? तो बोला नहीं, कुछ डिवोर्स नहीं हुआ। तो बोला कि अच्छा ऐसे कर दिया। उसके बाद वो रात को आती है और अपने हस्बैंड को मारने लगती है और मार कर और उसको पकड़ती है और बोलती है तुम पैकिंग करके रहना, मैं तुम्हें लेके चलूँगी। उसका फिर पैकिंग करके अपना सामान रखती है और उसके बाद वो अपना बंदूक निकाल के दोनों को साथ में लेकर निकलते रहती है। उसके बाद इसके घर के लोग आ जाता है, बोलता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तो ये बोलती है कि मैं तो ऐसे ही करूँगी। और निकल के वो बोलती है पुलिस में केस करूँगी कि धोखाधड़ी का, और इसके साथ भी जो गलत हुआ है और तुम लोगों को हवालात के। उसके बाद वो निकल के कैसे भी करके बच के भागती है दोनों साथ में। और उसके बाद पुलिस के पास जाके पूरा कंप्लेन करती है कि हम लोग के साथ ऐसे ऐसे हुआ है
और उसका पूरा फैमिली सलाखों के पीछे चला जाता है। तो ऐसे घटना से आप लोग भी सतर्क रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि किसी के साथ आजकल कोई नहीं जानता कि आपके साथ कल क्या होगा। तो लोग इतने गिर गए हैं, अरे बच्चा नहीं होगा, आजकल तो विज्ञान इतना आगे चला गया है, IVF से इंसान बच्चा ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है बच्चा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोग इतने गिर गए हुए हैं बस। तो ऐसे सोच के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखें। आगे मैं ऐसे ही सच्ची कहानी आगे मैं वीडियो डालती रहूँगी, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए।